नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ईवीएस चैप्टर 1 वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ की पूरी टेक्स्ट बुक को आसान हिंदी में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि पानी हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए पानी की इस अद्भुत दुनिया में प्रवेश करते हैं और उससे जुड़े हर कॉन्सेप्ट को मजेदार तरीके से सीखते हैं। पानी, बच्चों बताइए, पानी के बिना क्या आप जिंदा रह सकते हैं? पानी के बिना कोई भी जीव, चाहे वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो या फिर इंसान हो, वो बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो पानी हमारी जीवन में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। चलिए हम इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। इट इज रेनिंग। बच्चों, बाहर बारिश हो रही है। आसमान से पानी की बूंदें धरती पर गिर रही हैं। आफरीन रश टू द विंडो वेयर ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स स्लाइड डाउन द ग्लास। आफरीन जल्दी से खिड़की के पास गई। वहां ज्योति पहले से खड़ी थी और कांच पर फिसलती हुई छोटी छोटी बारिश की बूंदों को देख रही थी। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो? आस्क्ड आफरीन। आफरीन ने पूछा, इतना सारा पानी कहाँ से आता है और बारिश के बाद ये पानी कहाँ चला जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है ना बच्चों? चलिए आगे। कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। आओ बच्चों, अब हम पानी की पूरी यात्रा के बारे में जानेंगे। बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन द अर्थ। लेकिन हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पृथ्वी पर यानी धरती पर कितना पानी है। Although most of the earth's surface is covered with water, the majority of it is salty. पृथ्वी पर बहुत बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इस पानी का ज्यादातर भाग समुद्रों में है और वह खारा है, नमकीन पानी होता है। आप बच्चों, आपको पता है कि जो पृथ्वी में जो पूरा पानी मिला के अगर 100% पानी में से 98% पानी आपके समुद्रों में है, सिर्फ पीने लायक पानी 2% है। बहुत थोड़ा पानी आपके पीने लायक है। तो इसीलिए आपको पानी को बचाकर और संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे। लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। इसीलिए पीने योग्य मीठा पानी बहुत कम बचता है। ऑल लिविंग बीइंग, पीपल, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधे सभी को जीवित रहने के लिए मीठे पानी की जरूरत होती है। इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। हमें पानी पीने के लिए चाहिए, किसानों को फसल उगाने के लिए चाहिए और रोज के काम जैसे नहाना, खाना बनाना और सफाई करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर, यानी कि कई पौधे और जीव तालाबों में, नदियों और झीलों के मीठे पानी में ही रहते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर पानी ना हो तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए पानी जीवन का आधार है। Now imagine if all the water on the earth were in this glass, इस ग्लास में, है ना? The fresh water would only be as much as a teaspoon. यानी कि अगर कल्पना करो, पृथ्वी का सारा पानी इस ग्लास में रखा गया है। समझ, ये वाले ग्लास में अगर पूरा पृथ्वी का पानी रखा हुआ है तो आपके लिए पीने का पानी कितना होगा इसमें से? तो इसमें से पीने योग्य मीठा पानी केवल एक छोटा चम्मच जितना होगा। इससे हम समझ आता है कि मीठा पानी बहुत कम है, हमें इसे बचाना चाहिए। डू यू नो द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैट लैंड्स वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। यानी कि गुजरात में, आपको क्या बच्चा पता है कि गुजरात में बहुत बड़े नमक के खेत होते हैं। वहां समुद्र का पानी फैलाकर सुखाया जाता है। जब पानी सूख जाता है तो नमक बच जाता है, यानी वहां पर सी वाटर से नमक निकाला जाता है जो हमारे घरों में आता है।
ठीक है, ये देखो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नमक निकाला जा रहा है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। गुजरात भारत में नमक बनाने वाला सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। गुजरात में सबसे ज्यादा नमक बनता है। हमारे घर में जो नमक आता है उसका बड़ा हिस्सा गुजरात से आता है। ज्योति वॉज क्यूरियस, इज देयर द वाटर इन द एयर टू एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर। तो ज्योति बहुत उत्सुक थी और वो पानी के बारे में ये जानना चाहती थी, क्या इज देयर वाटर इन द एयर टू, यानी कि उसने पूछा क्या हवा में भी पानी होता है। हाँ बच्चों, हवा में पानी बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर, उसने पूछा क्या बर्फ भी पानी का एक ही रूप है। हाँ, बर्फ भी पानी का एक रूप है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे आपको समझ में आएगा कि वाटर हैज अ डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड एज रेन, जब पानी बहता है जैसे बारिश का पानी, उसे द्रव्य यानी कि लिक्विड कहते हैं। सॉलिड यानी कि आपका जब पानी जम जाता है और बर्फ बन जाता है उसे ठोस सॉलिड कहते हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ वाटर है। एंड वेपर एज अ स्टीम, यानी कि जब पानी गर्म होकर भाप बन जाता है उसे हिंदी में तो वाष्प कहते हैं और इंग्लिश में वेपर कहते हैं। आगे हम इसको समझेंगे सिंपल एक्टिविटी से। हम ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें टेक अ ग्लास, स्टील ग्लास, पुट सम आइस क्यूब इन इट, ऑब्जर्व द वाटर, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास। यानी कि आपको एक ग्लास में बर्फ डालनी है और आपको ग्लास के बाहर देखना है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस इधर लिखे हुए हैं, एक्टिविटी। तो मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो सारी इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी मैं उसमें आपको सॉल्व करवाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट वी फाउंड आउट दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस एंड स्टीम एंड इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू लिक्विड। अब हमने क्या पता, इससे पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि पानी अपना रूप बदल सकता है। पानी ठंडा होकर बर्फ बन जाता है और गर्म होकर भाप बन जाता है और फिर वापस पानी बन सकता है। तो अब हम इस साइकिल को, जो इसे वाटर साइकिल बोलते हैं, इसको हम समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर। अब हम समझेंगे कि प्रकृति में ये सब कैसे होता है। इसे जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहते हैं। पिक्चर है, इसको हम समझते हैं। देखो, सूरज की जो गर्मी है, गर्मी से समुद्र पर पड़ती है और नदियों और तालाबों के पानी को गर्म कर देती है। सूरज की जो गर्मी होती है वो नदी और तालाब के जितने भी पानी होते हैं उसको गर्म कर देती है। और फिर यही पानी जो होता है ये जब गर्म हो जाता है तो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर जाकर ये भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है और बादल भारी होने पर बारिश होती है। जैसे ही बादल फिर जब बहुत सारी भाप इकट्ठी हो जाती है एक साथ और वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो बारिश के रूप में वो नीचे गिरने शुरू हो जाती है। बारिश का पानी फिर नदियों, तालाबों और समुद्र में पहुंच जाता है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसे वाटर साइकिल कहते हैं। अभी आपको बच्चों कुछ समझ में आया होगा थोड़ा सा। इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हम जब एक्टिविटी करेंगे तब बताएंगे। एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, द सन हीट कॉजेज द वाटर एंड टर्न इनटू द वाटर वेपर। बच्चों, हमने इस एक्टिविटी जो अभी ऊपर थी से देखा कि जब सूरज की गर्मी पानी पर पड़ती है तो पानी धीरे धीरे गर्म होकर भाप बन जाता है यानी वाटर वेपर बन जाता है। आपको पता होगा कि जब आपकी मम्मी पानी उबालती है किसी भी बर्तन में तो बर्तन से भाप निकलती है, ऊपर को भाप आती होगी। जब मम्मी चाय बना रही होती है या कुछ चावल बनाने के लिए पानी उबाल रही है तो आप देखेंगे जब पानी बहुत उबल जाता है तो उसके ऊपर से भाप निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जब मम्मी खाना बना रही होती है तो उनके सामने जाके या चाय बना रही होती है तो उनके पास में खड़े होके ये आप देख सकते हैं। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स इट फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग। अब
ये जो हमने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हमने को करना है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे ही जब ये भाप ठंडी होती है तो ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। जैसे ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती है। अगर आप एक गिलास में बहुत ठंडा पानी पीने के लिए आप ग्लास में डालो और थोड़ी देर उसको रख दो तो आपको ग्लास के बाहर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देंगी। ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। तो इवेंचुअली दिस ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, या और धीरे धीरे ये छोटी छोटी बूंदें बड़ी हो जाती हैं और नीचे को गिरने लगती हैं, बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह। और जैसे ही पानी के गिलास से वो बूंदें नीचे को सरकती हैं क्योंकि वो अब ठंडी हो गई हैं और तो वो नीचे को गिरने शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से बारिश का जैसे ही बादल में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो वो नीचे को गिरता है, तो वो बारिश के फॉर्म में वो नीचे आता है। सिमिलरली in the nature, heat causes water from different sources like oceans, rivers to become water vapor. इसी तरह प्रकृति में भी सूरज की गर्मी समुद्र, नदी, तालाब और झीलों के पानी को भाप में बदल देती है। जब सूरज की किरणें नदी इन सब पर पड़ती है तो पानी एकदम गर्म हो जाता है और वो भाप बन के ऊपर को उठता है। और सूरज हमारे लिए एक बहुत बड़ा हीटर टाइप का होता है। हीटर होता है ना, तो जैसे वो सूरज की एकदम तेज गर्मी से पूरी नदियां, तालाब, झीलें, समुंदर सब का पानी गर्म हो जाता है और वो भाप ऊपर को जाती है और फिर वो बादल बन जाती है और बादल से फिर वो ठंडे होके पानी नीचे को गिरता है, उसे बारिश बोलते हैं। वाटर वेपर्स फॉर्म्स द क्लाउड, यानी कि ये भाप ऊपर आसमान में जाकर इकट्ठी होती है और बादल बनती है। बादल असंख्य यानी कि बहुत सारे बादल छोटी छोटी पानी की बूंदों से बने होते हैं। जितने भी बादल ऊपर आपको दिखाई देते हैं अलग अलग वो छोटी छोटी बूंदों से वो बादल बने हुए होते हैं। विच कम्स डाउन एज रेन एंड हेल, जिसके बादल फिर बारिश में या फिर बर्फ के रूप में या फिर ओले पड़ते हैं ना, जब आपको तो छोटे छोटे बर्फ के गोले जो नीचे गिरते हैं के रूप में पानी को धरती पर वापस भेजते हैं। यानी फिर वो पानी वापस से धरती पर आ जाता है और फिर से वो ओशंस में, रिवर में और नदियों में, झीलों में इकट्ठा हो जाता है। दिस वाटर गोज बैक इनटू द लेक्स एंड ओशन। बारिश का पानी फिर नदियों, झीलों और समुद्र में चला जाता है, यानी पानी अपनी यात्रा पूरी करके फिर से वहीं पहुंच जाता है। दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और पानी की इसका बार बार घूमते रहना, इसी तरीके से बार बार घूमते रहना, एक ही यात्रा को दोहराना जल चक्र या वाटर साइकिल कहलाता है। पानी कभी खत्म नहीं होता, ये बस अपना रूप और स्थान बदलता है। फिर से एक रिकैप करेंगे, क्विक रिकैप होगा कि सूरज की गर्मी पड़ती है, फिर भाप बनता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर बारिश से पानी फिर से नदी और समुद्र में आता है, फिर भाप बनता है, फिर बादल बनती है, फिर बारिश होती है। ये जल चक्र कहते हैं इसे। ये देखिए आपको इसमें भी, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। इधर ये सूरज है, सन है, सन की गर्मी से ये पूरा जो पानी है ये गर्म हो गया। गर्म होने से यहाँ से भाप ऊपर को जा रही है और ये बादल बन गए। ये बादल उड़ते उड़ते जाते हैं और देखिए जब ये भारी हो जाते हैं और जो भाप है वो स्टोर नहीं कर पाते तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे को गिरते हैं और फिर से ये पेड़ पौधों पर गिरते हैं, नदियों, नालों में, समुंदर में, झीलों में, तालाबों में, सब जगह ये पानी फिर से वापस आ जाता है और फिर से ये वापस इसी तरीके से ऐसे चक्कर चलता रहता है। ग्राउंड वाटर का मतलब है कि एकदम भूजल, यानी कि जमीन के नीचे का पानी। आज हम जानेंगे कि बारिश का कुछ पानी जमीन के अंदर कहाँ जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। आइए पता करें कि बारिश का पानी धरती पर गिरने के बाद क्या करता है। When it rains, some water is soaked up by the soil, यानी कि जब बारिश होती है तो कुछ
पानी मिट्टी सोख लेती है, जैसे स्पंज पानी सोख लेता है। कोई भी आप स्पंज होगा आपके पास, स्पंज पता है ना, तो स्पंज अगर आप स्पंज में पानी डालोगे तो वो पानी पूरा सोख लेता है। ऐसे ही मिट्टी भी पानी सोख लेती है। जब पानी जमीन पर नहीं जाएगा तो भूजल भी नहीं बढ़ेगा, यानी कि अगर जमीन पर नहीं पड़ेगा, यानी बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा, तो ग्राउंड वाटर में भी पानी नहीं आएगा, यानी जमीन के नीचे भी पानी नहीं जाएगा। इसे भूजल का रिचार्ज होना कहते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना बोलते हैं। रिचार्ज का मतलब होता है भूजल का फिर से भरना। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? ग्राउंड वाटर आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? जैसे कि आपके कुआं हो गया, आपके हैंडपंप हो गया, बोरवेल्स हो जाते हैं, तो ये सब ग्राउंड वाटर से ही इनमें पानी आता है। और जो खुली जमीन है वो बारिश के पानी को अंदर जाने देती है। वो गड्ढे, तालाब, झीलें और पेड़ लगाने से बारिश का पानी जमीन में चला जाता है, और इससे क्या होता है, उनका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बढ़ता है। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा है ना, हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब है सरफेस वाटर। रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा आर द नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू द ग्राउंड वाटर, यानी कि नदियों, तालाब और झीलें मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी नेचुरल सोर्स है वो। इनके अलावा जो भूजल है यानी अंडरग्राउंड वाटर है भी मीठे पानी का स्रोत है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर जो आता है वो भी मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर है, जो हमारे पीने लायक पानी होता है। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज? क्या आपने कभी सोचा है कि नदी कैसे बहती है? अ रिवर ऑफन बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स एंड फ्लोज डाउन अक्रॉस द लैंड। अधिकतर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और नीचे की ओर बहती हैं। पानी हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह की ओर जाता है बच्चों, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी से इसको समझेंगे, लेकिन ये जो एक्टिविटी है मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक्टिविटी भी मैं आपको उसी समय वहीं पर कराऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। ये सारी एक्टिविटीज उसी समय मैं समझाऊंगी। डू यू नो, क्या आपको ये पता है? द लूनी रिवर ओरिजिनेटिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी। इंस्टेड इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। जो लूनी रिवर है ओरिजिनेटिंग इन अरावली रेंज इन राजस्थान, यानी जो बच्चों लूनी नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ओरिजिनेटिंग का मतलब है जहां से नदी की शुरुआत होती है। इज द ओनली मेजर रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू द सी, यानी कि भारत की ज्यादातर नदियां जो समुद्र में जाकर मिलती हैं, लेकिन लूनी नदी एक ऐसी बड़ी नदी है जो समुंदर तक नहीं पहुंचती। ये बहुत ही खास नदी है। इंस्टेड इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ये नदी गुजरात के रन ऑफ कच्छ नामक क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाती है। मार्शी लैंड का मतलब है दलदली और गीली जमीन, इसीलिए लूनी नदी समुद्र में नहीं मिलती। लाइफ ऑफ वाटर। आफरीन नोटिस दैट द रेन हैड फिल्ड अप द पॉन्ड नियर द स्कूल ग्राउंड। अब आफरीन ने देखा कि बारिश के कारण स्कूल के पास वाला जो तालाब है पानी से भर गया है। शी कॉल्ड आउट टू ज्योति, कम एंड लुक। आफरीन ने ज्योति को बुलाया और कहा, आओ इसे देखो। दे कुड सी टाइनी फिश स्विमिंग एंड अ स्मॉल फ्रॉग सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ, यानी कि उन्होंने वहां देखा कि छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी और एक छोटा मेंढक कमल के पत्ते पर बैठा था। तालाब में बहुत सारे जीव रहते हैं, पता है आपको, उसमें से मेंढक भी एक है। इट इज वंडरफुल टू सी द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। पानी में अलग अलग प्रकार के पौधे और जानवर रहते हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड। पानी में रहने वाले जीव और जमीन में रहने वाले जीव अलग होते हैं। मछली पानी में तैरती है
गाय जमीन पर चलती है ना बच्चों। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, तो इसके बारे में भी हम जो क्वेश्चन होंगे वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी देखना मिस मत करना। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद पीयर्स। अपने जो दोस्तों के साथ में बातचीत करके इस टेबल को आपको पूरा करना है। और ये टेबल आपको पूरा करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ये टेबल, यहाँ पर एनिमल्स ऑन लैंड एंड एनिमल्स इन वाटर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैव फिन्स टू स्विम। इसको आपको पूरा करना है। आप अगर कर पाए तो करके तैयार रखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके और पूरा भर के बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंफॉर्मेशन कार्ड, तालाब में रहने वाले जीव और पौधे। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है ड्रैगन फ्लाई, फ्लाइज फास्ट, लेज एग नियर वाटर, ईट्स मॉस्किटो। ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? ड्रैगन फ्लाई बहुत तेज उड़ती है, ये पानी के पास अंडे देती है और मच्छरों को खाती है। इसका भोजन होता है मच्छरों को खाना, इसीलिए ये हमारे लिए फायदेमंद है। ये मच्छर को खाती है ना, तो इसीलिए हमारे फायदे। तो मच्छर हमें काटते हैं ना रात को, तो अगर ये ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को ही खाती है। अब नेक्स्ट है वाटर स्कॉर्पियन। वाटर स्कॉर्पियन का मतलब है जल बिच्छू, जल का, पानी का बिच्छू। इंसेक्ट्स विद पिंसर्स, lives underwater, breathes using a tail tube। ये एक पानी में रहने वाला कीड़ा है। ये पानी के अंदर रहता है और अपनी पूंछ जैसी नली से सांस लेता है। जो पूंछ इसकी होती है उससे ये सांस लेता है। ठीक है, ये वाटर स्कॉर्पियन है। नेक्स्ट है ये पॉन्ड हेरॉन, अ बर्ड विथ लॉन्ग लेग्स दैट स्टैंड स्टिल टू कैच फिश। यानी कि पॉन्ड हेरॉन को हिंदी में बोलते हैं तालाब का बगुला। और इस पक्षी की टांगे लंबी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। ये चुपचाप खड़ा रहता है और मछली पकड़ता है, ये मछली पकड़ के खाता है। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रेश वाटर टर्टल, अ सॉफ्ट शेल टर्टल दैट लिव्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। इसको बोलते हैं मीठे पानी का कछुआ। और ये कछुआ तालाबों और नदियों में रहता है और इसके शरीर पर नरम कवच होता है। टर्टल का जो ऊपरी पार्ट है ये कवच बोलते हैं इसको। ये बहुत शेल्ड होता है, इसका बहुत सॉफ्ट होता है। सॉरी। अब नेक्स्ट है स्नेक वाटर। स्नेक वाटर यानी जल का सांप, जल सांप, अ हार्मलेस वाटर स्नेक दैट ईट्स फिश एंड फ्रॉग। ये पानी में रहने वाला सांप होता है और ये मछलियां और मेंढक खाता है। और ये आमतौर पर हानिकारक नहीं होता, यानी इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल सांप में जहर होता है वो इस सांप में नहीं होता। तो ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, ये सिर्फ मेंढक और मछलियों को ही खाता है। नेक्स्ट है रीड्स एज प्लांट्स, यानी नरकट के पौधे। इसको ये नरकट के पौधे बोलते हैं इसे। और ये ग्रो अलोंग द एजेस ऑफ पॉन्ड्स, यानी कि ये पॉन्ड्स के किनारों पर उगते हैं और ये बहुत लंबे होते हैं और घास की तरह दिखते हैं ये। नेक्स्ट है लोटस एंड वाटर लिली, रूटेड फ्लोटिंग, यानी कमल और कमुदिनी। इसको बोलते हैं कमल और कमुदिनी। फ्लावर फ्लोट्स ऑन वाटर, रूट स्टेज इन द पॉन्ड बेड, यानी कि इसके फूल और पत्ते पानी में तैरते हैं लेकिन इसकी जड़ें तालाब की मिट्टी में होती रहती हैं। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आपको पता है ना बच्चों, कमल नेशनल फ्लावर है हमारे इंडिया का। ओके, तो अभी इसी के बारे में हम बता रहे थे कि जो इसकी जो फूल और पत्ते होते हैं ये तो पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन जो जड़ें होती हैं वो तालाब की जो नीचे जो मिट्टी होती है उसके अंदर होती है वहां पर। तो हमें लगता है कि ये जो फ्लावर्स और जो पत्ते हैं ये सिर्फ ऐसे ही तैर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन इनकी भी जड़ें होती हैं बच्चों जो एकदम पानी के नीचे होती हैं। अब नेक्स्ट है वाटर हियाचिंथ, यानी कि जलकुंभी, ए फास्ट ग्रोइंग प्लांट दैट फ्लोट्स एंड स्प्रेड्स ऑन वाटर। ये पौधा पानी में तैरता है, ये बहुत जल्दी बढ़ता है और पूरे तालाब में फैल जाता है ये। द वैक्स कोटिंग ऑन लीव्स दैट मेक्स देम वाटरप्रूफ एंड कीप्स टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट। दिस हेल्प्स प्लांट स्टे हेल्दी, नॉट गेट डैमेज। यानी कि जो आपने देखा कि कमल का फूल होता है और जो उसके पत्ते होते हैं उसके पत्तों के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है जिसकी वजह से पत्ते हमेशा सूखे हुए रहते हैं। तो कमल
और या अन्य जलीय पौधे जो होते हैं उनके पत्तों पर मोम जैसी एक परत होती है और ये परत पानी को पत्तों के अंदर नहीं जाने देती, तो उसके अंदर जो पानी होता है वो पत्तों के अंदर तक नहीं जाता, तो वो एकदम ड्राई ही रहता है, सूखा सूखा ही रहता है। पानी की बूंदें उसके ऊपर फ्लोट करके नीचे को गिर जाती हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स द प्लांट स्टे हेल्दी एंड नॉट गेट डैमेज, यानी कि इससे पौधे सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। पानी की बूंदें पत्तों पर मोती जैसी दिखाई देती हैं, है ना, एकदम छोटी छोटी मोती की तरह वो ऊपर होती हैं, और अगर थोड़ा पत्ता हिलेगा तो वो मोती नीचे को फिसल कर गिर जाते हैं, यानी कि वो जो पानी की जो बूंदें होती हैं फिसल कर नीचे गिर जाती हैं। ये फिर से एक एक्टिविटी आई है, हु ईट्स हुम, द रिवर फूड चेन गेम, कौन किसको खाता है, ये एक फूड का चेन है, इसकी एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूट स्लिप्स ऑफ पेपर to student. Each student writes what they choose to be. For example, small fish, big fish, frog, bird, human, crocodile or otter, etc. यानी कि एक स्लिप, बच्चों को स्लिप बांटनी है और फिर बच्चे अपने आप लिखेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, छोटी मछली या बड़ी मछली या फ्रॉग या कोई बर्ड या वो इंसान या क्रोकोडाइल क्या बनना चाहते हैं। Ask the student to think about what they eat and who eats them. अब आपको बच्चों को बोलना है, सोचना है कि आप क्या खाते हो और आपको एंड कौन आपको खाता है। Use a string to connect the student who depends on each other. और एक स्ट्रिंग से आपको उनको ऐसे चेन सी बनानी है कि कौन किसको खाता है। पहले सबसे पहले वो खड़ा होगा सबसे छोटा, फिर उससे जो उसको खाता है वो बाद में खड़ा होगा, इस तरीके से लाइन ऑफ चेन बनेगी। डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ वन एनिमल डिसअपियर्स, फॉर एग्जांपल व्हाट इफ ऑल द फिश आर गॉन। तो आपको डिस्कस करना है कि अगर एक भी एनिमल अगर डिसअपियर हो जाता है ही नहीं, वो चला ही जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो अगर एग्जाम्पल है कि अगर फिश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये एक्टिविटी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो इसी एक्टिविटी के आधार पर हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब थ्रू टाइप ऑफ प्लांट्स इन वाटर, थ्रू दिस एक्टिविटी, जो अभी ऊपर एक्टिविटी थी, वी डिस्कवर्ड द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। यानी कि इस गतिविधि यानी एक्टिविटी से हमने जाना कि तालाब, झील और नदियों में बहुत प्रकार के पौधे और जानवर रहते हैं। दिस लिविंग बीइंग्स हैव स्पेशल फीचर्स। इन जीवों के जो शरीर में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे मछलियों के पंख को क्या बोलते हैं, फिन्स, कमल के तैरने वाले पत्ते, पौधों की अगर के तैरने वाले पत्ते कैसे होते हैं, वो वैक्स्ड वाले होते हैं जिसके ऊपर पानी टिकता नहीं है, अंदर नहीं जाता उसके। पौधों की लंबी जड़ें, ये उन्हें पानी में रहने में मदद करती, यानी कि जो कमल के जो लंबी जड़ें होती हैं जो एकदम जमीन तक जाके अंदर, जमीन के अंदर होती हैं, पानी के नीचे जमीन के अंदर, तो जिससे कि जो कमल है वो एक जगह पर मतलब वहां पर वो पानी में रह सकता है। दिस रिमाइंड अस हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर, अर्थ पर जीवन के लिए मीठा पानी कितना जरूरी है। बिना पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता। क्या आप जिंदा रह सकते हो बिना पानी के? नहीं ना बच्चों। पानी तो आपको थोड़ी देर भी पानी नहीं मिलेगा तो आप पानी के लिए एकदम हो जाता है मुझे पानी चाहिए, आपको रिसर्च नहीं होती, उससे पहले आपको प्यास लगने लगती है। अगर आपकी वाटर बॉटल खाली हो जाए तो मैडम पानी पीने जाना है, पानी भरने जाना है ना। तो इसी तरीके बिना पानी के कोई भी नहीं रह सकता है। इन दिस चैप्टर we learn that water exists in different forms, ice, water and vapor। इस अध्याय में हमने जो पढ़ा कि पानी के 3 रूप मिलते हैं, होते हैं या मिलते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी बर्फ, पानी और भाप। तो we saw how water keeps moving through the water cycle, और हमने देखा कि किस तरीके से पानी लगातार जल चक्र में घूमता रहता है, वाटर साइकिल से घूमता रहता है। और वो कैसे घूमता है? सूरज की गर्मी से वो पानी पर गिरती है, फिर वो बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद में फिर बारिश होती है, और फिर बारिश का पानी फिर नदी और समुद्र में आ जाता है। इसी तरीके से वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड दैट हाउ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द
ग्राउंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। अब हमने पानी में रहने वाले पौधों और जानवरों के बारे में भी जाना, वे पानी पर कैसे निर्भर रहते हैं और वो वही अपना जीवन बिताते हैं। तो आपको इस चैप्टर से क्या समझ में आया है बच्चों? आज हमने पानी की अद्भुत दुनिया के बारे में जाना है। हमने सीखा है कि पानी के 3 रूप में पाया जाता है, जैसे बर्फ, पानी और भाप। हमने जल चक्र को समझा, यानी वाटर साइकिल को समझा। भूजल और स्थायी जल के बारे में जाना, यानी कि अंडर वाटर और सरफेस वाटर के बारे में हमने समझा। और ये भी देखा कि तालाबों और नदियों में कितने सुंदर पौधे और जीव रहते हैं। पानी हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हमें पानी की एक एक बूंद को बचानी चाहिए। हमेशा जल संरक्षण करना चाहिए, यानी पानी को संभाल के यूज करिए। पानी का इस्तेमाल बहुत ही वाइजली करना है आपको, कि पानी को कहीं भी नल खुला नहीं छोड़ देना है। पानी बह रहा है, बहता ही जा रहा है कहीं भी, तो आपको अगर दिखाई देता है कि टैप कहीं खुला है तो आपको तुरंत जाके उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पानी, जैसा कि आपको पता चले कि पानी हमारे अर्थ पर बहुत ही कम है, यानी कि अगर पूरी अर्थ में अगर 1 ग्लास वाटर है तो हमारे पीने लायक पानी सिर्फ 1 चम्मच है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो आप पानी कहाँ से पियोगे, है ना? तो याद रखिए, जल है तो कल है। तो बच्चों धन्यवाद, और मैं इस चैप्टर को यही खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर दूसरे बच्चों के साथ करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज आपको भी मिल जाए। और बेल का बटन जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जब मैंने वीडियो डाला है तो आप तुरंत आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर, बाय।